आप सभी का स्वागत है एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग सामान्य ज्ञान से लेकर आए हैं, जो कि ऐसे प्रश्न आए हुए हैं एग्जामों में और उससे हम प्रश्न उठाए हैं। और इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। एग्जाम देने जाएंगे तो इससे फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का। हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, बहुत से क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह भगवान महावीर जो जैन धर्म के थे, तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक जो बसा है महानदी पे बसा है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में किया गया? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में किया गया था। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा जो है पुर्तगाली शासन से यह 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सफ़ेद हाथी का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथी का देश कौन सा आपको बताना है। तो यह थाईलैंड है। सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड है। विश्व में सर्वाधिक शाखाएं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा किस बैंक का ब्रांच है? तो यह भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच है। भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर वलय है। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज किसने किए थे? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे। शक संबोध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संबोध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेर शाह सूरी से आप पूछ सकता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। शेर शाह सूरी का मकबरा आपसे भी पूछ सकता है। कहाँ दफनाया गया ये भी पूछ सकता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो लगता है सोनपुर बिहार में। यह सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का। और एक पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आप इसको बताइए। यह राजस्थान में लगता है, ऊंट का मेला है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो यह 1773 में लागू हुआ था। 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो यह ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, इसमें बर्मा म्यांमार उन्हें भेजा था। वहाँ कैद करके उन्हें रखा गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो यह 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे आर्य समाज की स्थापना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है ये वाली, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी जो पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है।
बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग सब क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग लगा लीजिएगा, सबको क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है यह शुगर, मधुमेह जिसे कहा जाता है हिंदी में, इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है शुगर के लिए। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में विटामिन जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत, लीवर होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यह मनुष्य में जो मादा जनन होती है उससे किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यह उसका स्राव होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण यह सेरिब्रम के द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है इसका नियंत्रण। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव पहली महिला थी जो कि 2 बार चढ़ी हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 की विद्रोह में तो सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। साइमंड्स की हत्या किसने की? साइमंड्स की हत्या किसने की? तो यह सरदार भगत सिंह ने की थी, सरदार भगत सिंह ने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह पंजाब राज्य के लोक नृत्य है, पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। कौन थे? रजिया सुल्तान थी, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे जलियांवाला बाग होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे, स्वामी विवेकानंद ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष के रूप में इन्हें उपाधि मिली। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। और कितने समय में गाया जाता है? तो यह 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो यह किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था राष्ट्रपिता। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी बेकरल ने किए थे रेडियो एक्टिवता की खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से। किससे? हृदय से। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है 3:2। 3:2 होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो यह रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वह काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह कोलकाता में आरंभ की गई थी। कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और यह किस राज्य की थी? तो यह यूपी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी महिला। पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो यह विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो यह अनुच्छेद 343 था। इसके अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह मुर्रा, एक प्रकार की मुर्रा प्रजाति होती है भैंस की। तो यह मुर्रा की जो भैंस होती है वह सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, सबसे अच्छा दूध देती है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। बैरोमीटर के स्केल में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है? बैरोमीटर के स्केल में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत करता है? तो वह तूफान का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? तूफान का संकेत करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो यह असम में। यह असम में, आप लोग इसको याद रखिएगा। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे बसा है? तो यह शिप्रा नदी के किनारे बसा है। शिप्रा नदी के किनारे बसा है।
गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है और CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है हमारी यह देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो यह दुग्ध मेखला या मिल्की है। आकाशगंगा जो सौरमंडल में है तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का समाचार पत्र सर्वप्रथम कौन सा था? तो उदंत मार्तंड यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो यह भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद होता है। झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह किसने किया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद थे, इन्होंने झंडा गीत की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम के कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे। तो यह गुर्दे से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह किस एक भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह प्रोफेसर अमृत सेन थे, जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, एकमात्र भारतीय थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो भारत के रत्न थे बिस्मिल्लाह खां, तो इन्होंने शहनाई इनका वाद्य यंत्र था, यह इसके लिए विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र यह रूस के संयोग से इसका निर्माण किया गया। वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग इतना ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री है। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी विश्व की, तो यह जापान की थी, जुनको तबाई जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह पीलिया होता है यकृत, लीवर कमजोर होता है और लीवर होता है, लीवर इससे कमजोर होता है, पीलिया से यकृत होता है। क्लोरोफिल या खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल या खनिज घटक क्या है? तो यह मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल और खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने यह सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह उपगुप्त थे, इनके प्रभाव से अशोक ने
तो उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह बौद्ध भिक्षु थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह अकबर थे, जो कि अशिक्षित थे। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किए थे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। आप लोग यह क्वेश्चन सब आएंगे और आए हुए प्रश्न हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू किए थे गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू किए थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह सर्वदाता ओ कहलाता है। जो रक्त समूह है वो ग्रुप का जो ब्लड होगा वह सर्वदाता कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यह मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। किससे? चिपको आंदोलन से है। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो पत्र किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो वह पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान जो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है सवाना घास के मैदान। तो दोस्तों यह 115 प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए इससे आगे क्वेश्चन लेकर। तब तक लिए थैंक यू सो मच।